पिथौरागढ़ में 8 जुलाई से डाक विभाग आपको नए रूप में दिखेगा। विभाग ने अपना प्लेटफॉर्म तय कर लिया है। इससे डाक सेवाओं के साथ ही पोस्ट ऑफिस से ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाएं बेहतर होंगी और सभी कार्य समय पर होंगे। यह जानकारी आज पिथौरागढ़ डाक मंडल के नए डाक अधीक्षक R.K. बिनवाल ने दी। उन्होंने कहा, डाक विभाग अपनी परिसंपत्तियों का सुधारीकरण कार्य शुरू कर रहा है। कुछ स्थानों पर नए भवन बनाए जा रहे हैं। डीजी पिन व्यवस्था भी लागू हो रही है। 10 नंबर की इस नई व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति की एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी। यह आपदा के वक्त आपदा प्रबंधन में भी खासी फायदेमंद साबित होगी। हमारा जो डाक मंडल है वो चंपावत और पिथौरागढ़ दोनों जनपदों को मिलाकर बना हुआ है। तो इन दोनों जनपदों के पोस्ट ऑफिसेज में जो जनता है उनको बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराना, अपना जो हमारे कर्मचारी हैं उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको अच्छा माहौल काम करने के लिए उपलब्ध कराना, ये मेरी प्राथमिकता है। सबसे पहले पब्लिक सर्विस, उसके बाद कर्मचारी और जहाँ तक संभव हो सके और काम। जैसे कि आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारा एक यहाँ पर मुंशियारी में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वड्डा में हमारे पास लगभग 5 नाली की ज़मीन, लगभग 1200 स्क्वायर यार्ड हमारे पास ज़मीन है। तो उसमें इस वर्ष में भवन बनाने का भी प्रस्ताव है, संभवतः अब वो हो जाएगा। लोहाघाट में हमारा विभागीय भवन है, तो लोहाघाट के विभागीय भवन में भी हम रिनोवेशन का काम इस बार करवा रहे हैं। और साथ में डीडी हाट में हमारा विभागीय भवन है, उसका भी रिनोवेशन का काम इस साल में होना है, जिसमें मैंने एक बार ज्वाइंट विजिट कर भी लिया है अपने इंजीनियर्स के साथ में। तो यही चीज़ें हैं। उसके अलावा अभी हम लोग एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत जल्दी हमारा जो काम का सिस्टम है वो एक नए प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। अभी तक हम सैप में काम कर रहे थे, अब हम अपना एक डेवलप्ड प्लेटफॉर्म होगा। अभी तक जो तिथि है उसके लिए 8 जुलाई को हम लोग उसमें माइग्रेट कर जाएंगे। तो उससे रियल टाइम आपको अपडेट्स मिल सकते हैं अपनी सर्विसेज के बारे में, स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री के बारे में, या आपने जो भी आइटम लिया हो, जो भी सर्विस हमसे ली हो, तो वो बहुत जल्दी होने जा रहा है। वो केवल हमारे लिए नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। पिथौरागढ़ नगर के टकाना रामलीला मैदान के पास दिगंबर दत्त जोशी की दुकान से हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। चोर दुकान का ताला तोड़कर नकद धनराशि और सामान चुरा ले गया था। एचोली के चौकी प्रभारी कमलेश जोशी, उप निरीक्षक ललित डंगवाल, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र रावत, कांस्टेबल नीरज भोज की टीम ने सुराग लगाकर चोरी करने वाले संतोष धामी निवासी गलाती धारचूला को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने चोरी की बात स्वीकार की और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने लोहे की रॉड, चोरी किए रुपए और अन्य सामान बरामद कर लिया है। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में 7 जून को हुई कमलेश दानू की हत्या करने वालों का पता बताने वालों को क्षेत्र वासियों ने 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिए जाने का ऐलान किया है। यह धनराशि कमलेश को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे लोगों के सहयोग से जुटाई गई है। इस मामले में चंदू खैर, सचिन नबियाल, रमेश रायपा को नामजद किया गया है। तीनों आरोपियों के नेपाल भागने की आशंका है। सूचना इन फोन नंबर 9762005970 और 8755383808 पर दी जा सकती है। आंदोलनकारियों ने कहा, सूचना गोपनीय रखी जाएगी। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर आज जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। विभिन्न थाना क्षेत्र में सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब पीकर हुड़दंग मचाने और गंदगी करने वाले 31 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 84 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई।
पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।